नमस्ते। श्रीमद् भगवत गीता में जब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, जब उनका मन समझ में नहीं आता है कि वो युद्ध करें या ज्ञान मार्ग पे चलें, भगवान श्री कृष्ण के समक्ष में वो समर्पण कर लेते हैं अपने आप को और तब कहते हैं, भगवान मुझे तो समझ में नहीं आता है। कभी आप कहते हैं युद्ध करो, कभी आप कहते हैं ज्ञान मार्ग पे चलो। तो अध्याय 2 के श्लोक नंबर 54 में वो पूछते हैं, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिदिह किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। वो पूछते हैं कि हे भगवान, अब आप ही बताइए कि कृष्ण भावना भावित में स्थिति प्रज्ञ मुनि के लक्षण क्या है, स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, वो उसकी भाषा क्या है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है और वो कैसे बैठता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो भगवान अर्जुन को समझाते हैं। अध्याय 2 में 16 श्लोकों के द्वारा वो समझाते हैं कि स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति कौन है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कौन हो सकता है, मुनि कौन हो सकता है। उसी में एक श्लोक है, अध्याय 2 के श्लोक नंबर 58 में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदा संहरते चायम कूर्वो अंगानि सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे पार्थ, वो बताते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल के भीतर छुपा लेता है, उसी तरह से जो व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ है उसे भी अपनी इंद्रियों के द्वारा होने वाले विकार, अपने इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाली ज़रूरतों को अपने इंद्रिय वश में कर लेता है। उसी को तुम स्थिति प्रज्ञ जानो। हमें भी इस श्लोक से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल के भीतर रख लेता है, उसी तरह हमारी इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न हुए बहुत सारे काम वासना, उसको भी हमें अपने वश में कर लेना चाहिए। यही श्लोक हमें सिखाता है। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 16 श्लोकों के द्वारा बताते हैं, उसमें से एक श्लोक ये भी है। तो हमें इस श्लोक से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में और भी तन्मयता से जीना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते।